हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए सिविक्स सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर की जो ऑलरेडी हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जस्ट मैं याद दिलाने की कोशिश करना चाहूंगा यहां पे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया था, देयर आर सो मेनी फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में लिखा गया है, जैसे राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है ना, फिर राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू लिबर्टी है। तो उसी प्रकार के कई सारे राइट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, इसके प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, यानी कि एक ऐसा भी राइट है हमारे पास जो हमें अलाउ करता है कि अगर हमारे साथ कुछ अन्याय होता है तो हम उसके लिए कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं उसको वापस लेने के लिए। तो वो क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने डिस्कस किया था कि रिलीजन फॉलो करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम जो रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम हिंदू है, हमको मुस्लिम धर्म फॉलो करना है तो हम कर सकते हैं, मुस्लिम है हिंदू धर्म फॉलो करना कर सकते हैं, कोई भी दूसरा धर्म, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, बुद्धिज्म हो, ठीक है ना, क्रिश्चियन हो, हर धर्म आप फॉलो कर सकते हो। बस आपको एक तरीके से उस प्रोसेस में शामिल होना पड़ेगा, तब आप फॉलो कर पाओगे। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको रोक पाएगा, कानून आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, बिकॉज संविधान में जगह है कि आप जो चाहे वो फॉलो कर सकते हो। और साथ में ये भी जगह दी है कि आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हो, जो भी रिलीजन फॉलो करना चाहते हो, जो भी लैंग्वेज बोलना चाहते हो, वो आप बोल सकते हो और उसको प्रमोट भी कर सकते हो। इसके खिलाफ भी कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। ये हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों राइट, एक बहुत ही अच्छा राइट है, एक बहुत ही अच्छा हक है। वो हक क्या है? दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है, रेमेडी मतलब क्या होता है? उपाय। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आप जानते हो, लेकिन हमारा हक क्या है? एक हक ऐसा है हमारा दोस्तों कि समझ लो कि आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो और आपके खिलाफ कोई अन्याय कर रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि एक टाइम ऐसा था, ट्राइबल जो लोग होते थे, ट्राइब्स जो होते थे, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा जुल्म होता था। उनके खिलाफ झूठे मूठे केस बना दिए जाते थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था, ताकि जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े कास्ट के लोग हैं, वो सेफ रह सके। किसी और का जुर्म किसी और के ऊपर डाल के उनको जेल में बंद किया था और वो बेचारे लोग ऐसे ही सड़ते थे। एंड ये इंसिडेंट बहुत बार हुआ है। 1995 में बहुत सारे इंसिडेंट हुए ऐसे ट्राइबल। साउथ इंडिया में आप जाओगे तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपने सुने होंगे। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है बाय द वे, ठीक है ना, आपने सुना होगा। ठीक है, अभी जस्ट भीम करके, तो इस प्रकार की मूवी बनी है और ऐसा दिखाया गया है उस मूवी में। ठीक है ना, मैं देखा हुआ है मूवी, मैं आपको भी इंसिस्ट करूंगा कि आप देखोगे तो अच्छा लगेगा। उस मूवी में इस प्रकार दिखाया हुआ है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी और के ऊपर अपना किया हुआ जुर्म किसी और के ऊपर डाल देते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा होता था। ये कोई स्टोरी जो है ना, वो कोई सोची हुई स्टोरी नहीं है, इमेजिनेशन वाली स्टोरी नहीं है, ये एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। और ये सिर्फ मैं ये स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूं, देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स व्हिच अकर्ड इन इंडिया फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स, बहुत पहले से हो रहा है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारा संविधान में एक हक लिखा हुआ है कि आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो और न्याय मांग सकते हो, जस्टिस मांग सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स है आपके, समझ लो आपका एक राइट टू इक्वालिटी है, लेकिन वो राइट आपको फॉलो करने नहीं दिया जा रहा है। आपका राइट टू एजुकेशन है, पढ़ाई करने का हक है, लेकिन आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आपके पास राइट टू फॉलो द रिलीजन है, लेकिन वो आपको करने नहीं दिया जा रहा है। या फिर कोई भी राइट है आपका, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी हक है और वो आपको करने से रोका जा रहा है, कोई भी हो, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हो कोर्ट में। एंड देयर आर सो मेनी मेथड्स बाय विच यू कैन प्रोसीड इन द कोर्ट एंड आप अपना जो पिटिशन है, जो अपना केस है, वो वहां पे फाइल कर सकते हो जाके। क्लियर है? और यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक तरीके से आपका एक संवैधानिक अधिकार है, ये आपका संवैधानिक हक है जो आपको उस चीज के लिए अलाउ करता है। वो आपको रोक नहीं सकते, वो आप जाओगे तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, और ये एक ड्यूटी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जो संवैधानिक चीज है वो एक हमारा ड्यूटी है। जो जजेस बैठे हैं कोर्ट में, उनकी ड्यूटी है कि वो जो है इस मुद्दे के ऊपर फैसला करें, इस मुद्दे के ऊपर न्याय करें, जस्टिस करें और आम लोगों या फिर कोई भी लोग है उनको यहाँ पे अन्याय ना हो उनके खिलाफ। इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं जो होती है। ठीक है, तो आप एक चीज जानते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखा गया है कि हर एक का हक उनको मिलेगा, राइट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से अलाउ किया हुआ है, गारंटीड है उनके लिए राइट्स। ठीक है ना, कि यार तुम्हारा हक कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तब आप क्या कर सकते हो? आप तो कमजोर व्यक्ति हो, समझ लो आप एक बहुत ही छोटे व्यक्ति हो। या छोटे व्यक्ति मतलब क्या होता है कि आप एकदम गरीब घर से बिलोंग करते हो, आपका कास्ट भी अगर नॉर्मल है
तो समझ लो आपको कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन आपके खिलाफ अगर कुछ अन्याय हो रहा है, कुछ पीड़ा आपको हो रही है, कुछ लोग आपके खिलाफ इनजस्टिस कर रहे हैं, कुछ परेशानी हो रही है, तो आप किसके पास जाओगे? तो आप सीधा सीधा अपना जो केस है वो फाइल कर सकते हो सीधा जाके कोर्ट में। एंड देयर आर सो मेनी मेथड्स बाय विच यू कैन फाइल द पिटिशन, और जो भी है वो आप कर सकते हो। क्लियर है? ये आप जाके उधर पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये कोर्ट जो होते हैं, जब कोर्ट के पास वो जो पिटिशन आते हैं तो उसको एज ए वो कंप्लेन देखते हैं कि हाँ मेरे पास एक कंप्लेन आया, तो उसके ऊपर सुनवाई होती है। जो जो उस केस से जुड़ा होता है उसको कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। वो कोर्ट क्या करता है, वकील एक कोर्ट की तरफ से वकील होता है जो नॉर्मली वो होते हैं, और एक कोई प्राइवेट रहेगा। इस प्रकार के कई सारे वकील होते हैं, दोनों में दलीलें पेश होती है। वो इधर से सबूत पेश करेगा, वो बोलेगा इधर से सबूत। तो इस प्रकार से केस को लड़ा जाता है एंड एक डिसीजन पे, सबूतों के आधार पे एक डिसीजन पे पहुंचा जाता है कि ताकि जो भी अन्याय हुआ है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तो उसको न्याय मिल सके। इस प्रकार से कई सारी चीजें होती है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि सच में किसी व्यक्ति के ऊपर लाइक इनजस्टिस हुआ है या फिर कुछ परेशानी हुई है, तो उसको बहुत ज्यादा कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ आर्थिक मदद की जाती है, और जो दोषी है उसको बहुत अच्छे से सजा भी सुनाई जाती है, ठीक है। तो क्या है ऐसा, कैसे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो राइट्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्या क्या अधिकार है, क्या क्या राइट्स है, और कौन कौन से इस प्रकार के कोर्ट्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो राइट्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो सबसे पहले अगर बात करें कि कोर्ट के पास एक पावर होता है, जैसे आप जानते हो कि हमारे देश में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी कोर्ट होता है। अगर कोर्ट ने कुछ आदेश दिया मिनिस्टर्स को, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना, उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो नॉर्मली प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो कोर्ट्स ऑफ द पावर, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पावर्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट में वो कंट्रोल रखते हैं। खासकर जो सबसे ऊंचा कोर्ट है हमारे में, सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो सबसे ज्यादा उनके पास पावर रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला यहां पे जो हक जो लोगों का होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की जो हम लोग बात करें, जो पहला जो हक होता है उसको प्रोटेक्ट करने का जो जिम्मेदारी है, नॉर्मली एक बहुत ही अच्छा कोर्ट एक पिटीशन माना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेबियस कार्पस। और यही चीज इस्तेमाल हुआ था उस मूवी के अंदर, आप अगर देखे होंगे, ठीक है। स्पेलिंग आप चेक कर लो, हेबियस, ठीक है, हेबियस, माफ करना, हेबियस कॉर्पस, ठीक है, हेबियस कॉर्पस। तो ये होता क्या है हेबियस कॉर्पस? तो हेबियस कॉर्पस की बात करें, इसमें अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अनलॉफुल अरेस्ट अगर होता है, अनलॉफुल अरेस्ट, देखो क्या होता है ना, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कुछ जुर्म नहीं किया है, वो साबित भी नहीं हुआ है, लेकिन उनको अरेस्ट किया जाएगा। जैसे आप लोग हो, समझ लो आप कोई 18 ईयर्स के ऊपर कोई बच्चे हो, ठीक है, आपने कुछ क्राइम नहीं किया, एक दिन अचानक से पुलिस आपके पास आती है और आपको अरेस्ट करके हथकड़ी पहना के लेके जाती है कि आपने ये वाला काम किया, ये वाला क्राइम किया, आपने ये वाला गुनाह किया, बल्कि आपने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो आपको अरेस्ट करके लेके गई। इसका मतलब क्या है, आपके खिलाफ अन्याय हुआ, आपको बिना किसी गलती के अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट करके बिना किसी सबूतों के आधार पे वो लेके गई है, और पुलिस वहां पे जाके कस्टडी में आपको मारपीट कर रही है, आपको 3rd डिग्री टॉर्चर दे रही है, या फिर इस प्रकार का चीजें कर रही है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो बाय यूजिंग द हेबियस कॉर्पस पिटीशन, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस से आप जा सकते हो, या फिर आपको जबरदस्ती अरेस्ट करके डिटेंशन किया जाता है, मतलब जेल में बंद किया जाता है। डिटेंशन मतलब क्या होता है, जेल में या फिर लॉकअप में बंद किया जाता है, आपके साथ मारपीट की जाती है, तो आप ये हेबियस कॉर्पस के थ्रू पिटीशन फाइल कर सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला है मैंडेमस, ठीक है। तो मैंडेमस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैंडेमस की बात करें, ये भी एक ऐसा पिटीशन है जो कोर्ट में फाइल होता है कि अगर जो कोर्ट्स होते हैं, जो उनके ऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे वो हाई कोर्ट के हो, ठीक है, तो नॉर्मली ये एक ऐसा पिटीशन है जिसमें हाई कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट, या फिर मैं डायरेक्टली कोर्ट लिखता हूं यहां पे, आप समझ जाओगे, कोर्ट मतलब हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, जो बड़े कोर्ट होते हैं, वो ऑर्डर्स देते हैं गवर्नमेंट को ताकि जो भी चीज हुआ है उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए और उस चीज को फॉलो किया जाए, ठीक है। तो जो भी एक्शन है उसको इस तरीके से किया जाए ताकि पब्लिक जिसको भी परेशानी हुई थी उसको वहां पे परेशानी ना हो। तो अगर इस प्रकार का जो ऑर्डर देता है कोर्ट टू द गवर्नमेंट, कोर्ट्स ऑर्डर द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन, ठीक है, गवर्नमेंट टू टेक द एक्शन, अगर वो एक्शन लेने के लिए बोलते हैं गवर्नमेंट को कोर्ट्स, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंडेमस बोलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा अगर बात करें यहां पे जो पिटीशन फाइल होती है वो है दोस्तों प्रोहिबिशन, ठीक है। ये क्या होता है प्रोहिबिशन? जैसे नाम से आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिशन करना मतलब रोकना। तो प्रोहिबिशन में अगर क्या हो जाएगा कि एक सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होता है, मतलब एक तरीके से जो नॉर्मल कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं, वो अपना फैसला जो है ना सुनाए, इस प्रकार से उनको रोका जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है, ठीक है। तो
हम अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट को प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ताकि वो अपना जो आगे की जो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है ना, जो न्याय वो करने वाला है, जो फैसला वो सुनाने वाला है, वो ना करे, उसको रोक रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? टू प्रिवेंट जुरिस्डिक्शन। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चौथे की बात करें, फोर्थ जो पिटीशन फाइल होता है जनरली नॉर्मल तौर पे, वो है दोस्तों क्वा वारंटो। ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, और ये अभी से नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी टाइप के पिटीशंस होते हैं, ये अंग्रेजों के जमाने से चला रहा है। और ऑब्वियसली हमने भी जो लॉ सीखा या फिर जो भी चीज सीखा है, वो मोस्टली तो अंग्रेज जो रह के गए हमारे से वही सीखा है। जो बाहर देश जाके हमारे इंडियंस जाके बाहर देश से सीख के आए हैं, वही सब लागू हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। बाबा साहेब अम्बेडकर भी जाके, उनके पास बहुत सारे PhD डिग्री है, मतलब उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरेट अलग अलग सब्जेक्ट्स में उन्होंने किया, तो उतना नॉलेज है, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज आया है, और तब जाके ये सब चीज सामने है ना। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है, नॉर्मली कोई भी अपना वो काम करना चाहता है, तो उसको रिस्ट्रेन करना, उसको रोकना। ठीक है, टू रिस्ट्रेन द पर्सन टू परफॉर्म एक्शन। ठीक है, कोई भी एक्शन करने से रोकना। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति है जो अपना काम कर रहा है, उसको उस चीज से रोका जाए, तो इस प्रकार का जो चीज रहेगा वो रहेगा क्वा वारंटो। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, वो है सेंट्रियोरिया। ठीक है, सेंट्री, ये बहुत डिफिकल्ट स्पेलिंग है, तो आप लोग इसको याद रख लेना। ठीक है, सेंटियो। ठीक है, मैं भी इसको लिख लेता हूं पहले, सेंटियोरारी। ओके, सेंटियोरारी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सेंटियोरारी। ये सब हमारे लिए भी न्यू है दोस्तों, क्योंकि हम लोग भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है नहीं। तो सेंटियोरारी एक ऐसा पिटीशन होता है, नॉर्मली क्या होता है सेंटियोरारी में, कि अगर कोई भी ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, तो उसको रिमूव करना है। ठीक है, कोई भी एक समझ लो एक स्टेटमेंट दे दिया, एक ऑर्डर दे दिया। ठीक है, तो वो ऑर्डर को, या फिर कोई भी लॉ है, कोई भी नियम कानून बना है, तो उसको कोर्ट क्या करेगा? ऑर्डर देगा कि तुम इसको रिमूव कर दो, ये लॉ को तुम हटा दो। इस प्रकार की अगर कोई चीज होता है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी हाई कोर्ट होता है, उसके लिए यहां पे ये चीज मानी जाती है सेंट्रियोरारी में। ठीक है, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ए लॉ। तो इस प्रकार से ये 5 टाइप के टोटल हमने क्या देख लिए? राइट्स देख लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में होते हैं। ये आपके हक है। अगर आपके साथ इसमें से कोई भी चीज होता है, तो आप इस प्रकार का जो हक है अपना मांग सकते हो कोर्ट में जाके, और फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो कहा तो ये जाता है कि ऐसा ना हो तो अच्छा है। ठीक है ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े तो ये अच्छा है, पुलिस के चक्कर में ना पड़े तो ये अच्छा है। लेकिन कहने का मतलब है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये हमारा संवैधानिक हक है। बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता ये। इवन ये मैं तो चाहता हूं कि आप लोग ये अपने पेरेंट्स को भी बताओ, ये पेरेंट्स को दिखाओ ये वीडियो, कि यार एटलीस्ट ऐसा अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, बच्चों नहीं, आपको तो मैं समझा इसलिए रहा हूं कि आपका सिलेबस में है, और साथ ही में आप अभी यूथ हो, तो आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप तो बड़े होके समझ जाओगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको ये सब चीज बिल्कुल पता नहीं है, बिकॉज उन्होंने उस लेवल की पढ़ाई नहीं की है। तो ये पेरेंट्स को भी बताने वाली चीजें हैं, तो प्लीज शेयर करो और बताओ ज्यादा से ज्यादा अपने पेरेंट्स को भी, और ताकि उनको ये सब चीज समझ में आए। तो यही सब थे दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जो हमें अलाउ करते हैं, जो हमें एक संविधानिक हक देते हैं कि हम अपने देश में रह के अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो हमारा संविधान हमको वो चीज की आजादी देता है, वो चीज की हक देता है कि हम उसके खिलाफ जाके लड़ाई लड़ सकते हैं। बस आपके अंदर वो जज्बा और डेयरिंग होना चाहिए। तो जैसे मैंने वो स्टोरी सुनाया था आपको कि बहुत सारे ट्राइबल लोग थे एक टाइम पे साउथ इंडिया में, 1995 के बाद उसके ऊपर जो मूवी बनी है, तो उसमें लगभग ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारे ट्राइबल लोग को क्या किया जाता था? जेल में डाल दिया जाता था। किसी भी जो आदिवासी जो लोग होते थे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, और उनके ऊपर झूठे इल्जाम, इसने ये चुराया है, वो उसने मर्डर किया है, उसने चोरी की है, ये किया, वो क्या, झूठे इल्जाम उसके ऊपर डाल दिए जाते थे, और वो बेचारे लोग सजा काटते थे। ठीक है, लेकिन एक वकील थे, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, वकील थे वो, आप मूवी अगर देखना चाहोगे जाके देख लो, या फिर बहुत सारे इंटरनेट पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वो जाके पढ़ लेना। तो एक वकील ने अपने, एक बोलते हैं ना, अकेले के दम पे उन्होंने खड़ा लिया, स्टैंड लिया, और उन्हें हेबियस कॉर्पस पिटीशन को फाइल किया, और वो एक परिवार के खिलाफ जो चीज हुआ था, जो अन्याय हुआ था, उसके खिलाफ लड़के, और वो केस भी जीता दोस्तों, और जो गुनेगार पुलिस ऑफिसर्स थे उनको सजा दिलवाई। तो इस प्रकार की ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। मैंने तो मूवी देख के पता चला है, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगा, इंस्पायरिंग मूवी था। तो आप ये चीज फॉलो कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सब चीज पढ़ा के भी, सो दैट कुछ ना कुछ मैं संविधानिक वाली चीज पढ़ा सकता हूं। और हमारे देश का संविधान ही जो है, ये हमारे देश को जोड़ के रख रहा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है दोस्तों, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2, ये हो गया टोटली 100% कंप्लीट। तो जल्दी मिलेंगे आपके सामने, जो अगला चैप्टर होगा सिविक्स का जो भी होगा, वो हम लोग आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, एक और चैप्टर बचा हुआ है,
तो वो भी कंप्लीट कर देंगे। हिस्ट्री के भी बच्चे कुछ चैप्टर्स है वो भी कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बने रहना और प्यार दिखाते रहना। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना दोस्तों। और वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है प्लीज तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना। अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।